2 नंबर का सवाल है। जैसे कल मैंने बताया था कि 1 नंबर में जो कुछ बहुपद दिया हुआ रहेगा व्यंजक, उसको प्रूफ करना था यह एक द्विघात बहुपद है या नहीं। उसी तरह से सेम सवाल है आज 2 नंबर में भी। 2 नंबर में भी कह रहा है कि जांच कीजिए कि 2 का एक सवाल है 1 नंबर का, इसको कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या यह एक द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो आज इसको हम लोग जाँच करेंगे। तो कैसे जांच करेंगे, तो सवाल दिया हुआ 1 नंबर का कि x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4, ये सवाल दिया हुआ है। तो इसके बारे में कह रहा है क्या यह एक द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सबसे सरलतम रूप में इसको लिखेंगे। तो यह है x + 2 का होल क्यूब यानी a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ होता है, a³ + b³ + c³ + 2ab होता है। क्या होता है, तो a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप नहीं इसको कैसे, तो बच्चों 2 नंबर का एक सवाल है। सवाल क्या है, x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4। तो ये सवाल के बारे में कह रहा है क्या यह एक द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो उसको हम जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो ये क्या है, a + b का होल क्यूब पे है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे सरलतम रूप में लिख लेंगे। तो सबसे सरलतम रूप में इसको लिखेंगे। तो यह है a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो a³ + b³ + 3ab इंटू a + b होता है। क्या होता है फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है कि a³ + b³ + 3ab इंटू a + b होता है। तो a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब + 2 का क्यूब + 3ab होता है। a की जगह x है और b की जगह 2 है, इंटू क्या होता है a + b, तो a की जगह x प्लस b की जगह 2। अब इक्वल टू उधर क्या है x³ है -4 है, या x³, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, तो 8 प्लस, अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, 6x × x 6x² प्लस 3 × 2 6 × 2 12x हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर क्या बचा x³ - 4 है, तो x³ और x³ कट जाएगा। तो इक्वल के बराबर के इस साइड और उस साइड यदि सेम चीज़ रहेगा तो उसको हम काट सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा, पहले हम 6² को लिख लेते हैं, 6x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू उधर क्या बचा -4, या 6x² प्लस 12x प्लस 8, ये 4 को क्या करेंगे, ये पट्टी ले आएंगे, उधर माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, या 6x² प्लस 12x प्लस 8 और प्लस 4 बच्चों कितना होगा, +8 और +4 +12 होगा इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आया हमको 6x² प्लस 12x प्लस 12 है। क्या यह एक द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद हमेशा किस फॉर्म में रहता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है। जो भी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद इस फॉर्म में रहेगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, अन्यथा इस फॉर्म में यदि नहीं रहेगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। तो क्या यह जो है 6x² प्लस 12x प्लस 12 इस फॉर्म में है, हाँ है। तो a की जगह 6 है, x² प्लस b की जगह 12 है, x × x है, प्लस c की जगह 12 है, तो ये इस फॉर्म में है। इसीलिए ये जो द्विघात बहुपद है ये x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4 ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ यह क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो अगला क्वेश्चन, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, यही 2 नंबर का 2 का है, ये क्या है x प्लस नहीं
तो बच्चों ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू 8। तो इसके बारे में भी कह रहा है कि जांच कीजिए कि यह एक द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो x के नीचे नहीं है तो 1 है, 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, x होगा। 1 से x बार में x ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये x स्क्वायर माइनस है तो माइनस देंगे, x से डिवाइड करेंगे, x को 1 बार में कटेगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू 1 तो 1 होगा इक्वल टू 8। अब इधर x जो है वो डिवाइड में है, इक्वल के ऊपर टी जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो, तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 इंटू एक्स, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। या 8x को ई पट्टी ले आएंगे, उधर 8x कौन सी में है बच्चों, प्लस में है, तो इक्वल के ई पट्टी आएगा तो कौन सी में होगा, माइनस में होगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इधर आएगा तो माइनस 8 इक्वल टू उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले मैंने माइनस 8x को लिखे, उसके बाद माइनस 1 को लिखे। तो क्या यह एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद हमेशा किस फॉर्म में रहता है बच्चों, मैंने हमेशा ये जिक्र किया है, क्या किए हैं, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो भी बहुपद, जो भी व्यंजक इस फॉर्म में रहेगा वो व्यंजक एक द्विघात बहुपद कहलाएगा, वो द्विघात बहुपद ही होगा। तो क्या ये जो व्यंजक है इस फॉर्म में है, हाँ है, कैसे है, तो एक जगह यहाँ है कुछ तो 1 है, एक्स स्क्वायर है, प्लस b के जगह यहाँ क्या है, माइनस 8 है, x है इसमें भी x, और c के जगह यहाँ 1 है इक्वल टू 0। तो ये जो व्यंजक है वो इस फॉर्म में रहता है, जो भी इस फॉर्म में रहेगा वो क्या कहलाएगा, एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ यह एक द्विघात बहुपद है। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का बच्चों। तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब कह रहा है क्या यह एक द्विघात बहुपद है कि नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं, क्या लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3, ये जो रूट में है x क्या है, रूट में, तो रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पे यदि रूट है तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ रूट x है, तो इसका मतलब क्या है कि x पे हाफ पावर है, कितना पावर है, हाफ पावर है, 1/2 पावर में रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि x पे पावर 1/2 प्लस 5 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या यह एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद बच्चों किस फॉर्म में रहता है, तो द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है। क्या यह जो है इस फॉर्म में है, देखते हैं, a के जगह 2 है, x स्क्वायर है, b के जगह -3 है, इसमें x है लेकिन इसमें x पे पावर 1/2 है। तो क्या यह दोनों इक्वल है, नहीं है, इसमें पावर नहीं है कुछ, यहाँ पावर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पावर कितना है x पे 1/2 है, इसीलिए ये जो है इस फॉर्म में नहीं है। जब ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो ये जो कहलाएगा वो एक द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। तो द्विघात बहुपद कौन कहलाएगा, जो इस फॉर्म में रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, यह जो व्यंजक दिया हुआ है यह एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 5, इसको भी चेक करना है यह एक द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं कुछ है तो 1 रहता है, 1 है, तो 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे, x को x बार में कटेगा, x से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ इस पे पावर नहीं कुछ है तो 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि आधार सेम रहता है तो उसका पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 इक्वल टू एक्स पे पावर 3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स पे पावर 3 प्लस फिर एक्स से डिवाइड करेंगे, ये भी इनका जोड़ है, आप लोग तो जानते ही होंगे,
तो ये x से डिवाइड करेंगे, 1 बार में कटेगा, 1 से ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, उधर क्या है +5। या ये x जो है इधर कौन सी में है डिवाइड में है तो पट्टी जाएगा बराबर की पट्टी, तो कौन सी में होगा मल्टीप्लाई में होगा, तो इधर क्या बचेगा x³ + 1 इजकल टू उधर 5 × x यानी 5x होगा। 5x को बराबर की पट्टी ले आएंगे यानी x³ + 1 और उधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में 5x, उधर क्या बचेगा 0। या इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, x³ - 5x + 1 इजकल टू 0। क्या यह एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पावर जो है 3 है। कोई भी द्विघात बहुपद किस फॉर्म में रहता है ax² + bx + c इजकल टू 0 के फॉर्म में रहता है, जबकि यहाँ x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर कितना है 3 है। तो कितना द्विघात बहुपद होने के लिए कितना पावर होना चाहिए x² x पे 2 पावर होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो दिया हुआ व्यंजक है ये इस फॉर्म में नहीं है। जब नहीं है इस फॉर्म में तो ये व्यंजक द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा नहीं, ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है x² - 1/x² इजकल टू 8। इसके बारे में भी कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि यह एक द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा क्या कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा ले आएंगे। तो 1 और x² का एलसीएम क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो x² को, तो 1 x² बार में कटेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ये भिन्न का घटा का है ना, तो क्या हो जाएगा x² × x² कितना हो जाएगा x पे पावर 4 माइनस x² से x² को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा इजकल टू उधर क्या बचेगा 8 बचेगा। या ये x² इधर डिवाइड में है, ये यदि बराबर की पट्टी जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या होगा x पे पावर 4 - 1 इजकल टू उधर 8 × x² क्या हो जाएगा 8x²। या उसको ले आएंगे पट्टी, इधर क्या है x पे पावर 4 - 1, ये जो है 8x² उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 8x² बराबर उधर बच जाएगा 0। या इसको थोड़ा सीधा करते हैं, x पे पावर 4 - 8x² - 1 इजकल टू 0। क्या यह जो व्यंजक है दिया हुआ, ये जो सॉल्व करके निकला, यह एक द्विघात बहुपद है बच्चों, है या नहीं है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्विघात बहुपद हमेशा ax² + bx + c इजकल टू 0 के फॉर्म में होता है। क्या यह इस फॉर्म में है? नहीं है। इस पे पावर 2 है और इस पे पावर 4 है, तो इसीलिए यह जो है इस फॉर्म में नहीं होने के कारण ये जो व्यंजक है क्या कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।